हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लूजर स्टडी चैनल। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है पावर शेयरिंग। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। पहले हम कुछ केस स्टडी से चालू करते हैं पढ़ना। चलिए, तो पहले केस स्टडी हम क्या पढ़ने लगे हैं भाई लोग। चलो, तो पहले पढ़ लेते हैं केस स्टडी 2 कंट्रीज़ का। कौन कौन कंट्री देख लो, लिख लेता हूँ। केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड ब्रसल्स। ये है क्या, ये ब्रुसल्स है क्या, और ये बेल्जियम है क्या। ये कंट्री है भाई लोग। क्या ये कंट्री है भाई लोग। चलो, तो ये बेल्जियम की कैपिटल क्या है, जल्दी जल्दी। कैपिटल क्या है, ब्रुसल्स है। ब्रुसल्स है कैपिटल, क्या है ब्रुसल्स है। चलो चल चल, इतना पढ़ लिया। हाँ हाँ हाँ, पढ़ लिया। तो ये बेल्जियम क्या है क्या है क्या, पहले कुछ देख लेते हैं। एक स्मॉल कंट्री है। कहाँ है कहाँ कंट्री है, ये कंट्री है कहाँ भाई, यूरोप में। एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। चल चल, देख लिया। चल आगे देखते हैं, कैपिटल क्या है, कैपिटल है क्या, कैपिटल है क्या। चल चल, हमने देखा कैपिटल क्या है, ब्रुसल्स कैपिटल है। चल, उसके भी केस स्टडी अभी पढ़ेंगे। चल चल चल, पॉपुलेशन है कितनी, पॉपुलेशन कितनी है भाई लोग, पॉपुलेशन कितनी है, रट ले रट ले। पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़ के अप्रॉक्स में है। पूरी फुल तो बोल नहीं सकते, अप्रॉक्स बोल सकते हैं। ये हरियाणा की आधे पॉपुलेशन है। चलो भाई लोग, देख लिया। आगे आगे देखना क्या है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट देखना है हमें। इतना हमने देख लिया बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम के बारे में हमने देख लिया है इतना, बेल्जियम के बारे में। चलो चलो, अब फटाफट देखते हैं कि एथनिक कंपोजिशन इसका है क्या, ये क्या कितने लोग ठूसे हुए हैं इस कंट्री में। चल चल देखते हैं किसकी एथनिक कंपोजिशन हम लोग देख रहे हैं भाई, बेल्जियम की। आजा आजा आजा। तो यहाँ पे है कौन, है कौन यहाँ पे, कौन कौन है यहाँ पे, तुच्छ प्राणी है यहाँ पे। 59% पीपल कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं भाई, रहते कहाँ हैं भाई, फ्लेमिश रीजन में, फ्लेमिश रीजन में, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं ये। क्या बोलते हैं, बोलते क्या है ये, बोलते क्या है, क्या बोल, क्या पता क्या बोलते हैं, क्या डच बोलते हैं भाई लोग, डच। डच बोले तो डच स्पीकिंग पीपल यहाँ पे रहते हैं भाई लोग। चलो, तो अब क्या, 59%, आगे क्या होगा, 40% लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ भाई लोग, कहाँ, ये वेलोनिया रीजन में रहते हैं, वेलोनिया रीजन, वेलोनिया रीजन में रहते हैं भाई लोग। चलो चलो, ठीक ना भाई लोग। बोलते क्या है, ये बोलते क्या है, ये फ्रेंच स्पीकर्स हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और कुछ बोलने की औकात ही नहीं है। चल चल चल, आगे बोलते हैं, आगे चल चल। आगे है क्या, 59% और 40% कितना हुआ भाई लोग, 99% हुए। तो बच कितना गया, 1%। वो बोलेंगे क्या, जर्मन बोलेंगे, 1% जर्मन स्पीकर्स। चलो, ये हमने देख लिया एथनिक कंपोजिशन है क्या, क्या कितने आदमी ठूसे हुए हैं इस कंट्री में। चलो, तो आगे क्या देखते, क्या आगे, अब ब्रुसेल्स की चर्चा कर लो, पहले मिटा लूँ। समझदार लोग हो गए, लिख लिया होगे, नहीं लिखे तो एक स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो। चलो चलो, स्क्रीनशॉट आ ही गया होगा। चलो चलो, मिटाता हूँ थोड़ा भाई लोग, जगह नहीं है इसलिए मिटा मिटा के पढ़ाना होगा। भाई लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और हमें पैसा दिलवाओ, तो ही कुछ नए नए हम लोग लेके आएंगे टेक्निक्स। चलो, अब क्या है, ओह सॉरी। चलो चलो, हमने देखा था 59% कौन थे, डच स्पीकर्स। तो वहाँ पे किसकी मेजोरिटी हुई, डच की मेजोरिटी हुई, हुई ना भाई लोग। हाँ, हुई हुई। चलो, डच की मेजोरिटी हुई, कहाँ हुई, बेल्जियम में। अब हम ब्रुसेल्स की बात करते हैं, जो कहाँ की कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन रहते हैं, यहाँ पे 80% लोग क्या बोलते क्या हैं, 80% लोग यहाँ पे बोलते हैं फ्रेंच। बोलते क्या भाई लोग, फ्रेंच बोलते हैं। और
कितने बचेगा 20%, तो 20% क्या बोलेंगे यहाँ पे डच बोलेंगे, वो ये यहाँ पे डच बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि कंट्री में हमने क्या देखा भाई लोग कि कंट्री में किसकी मेजोरिटी है, डच की, पर कैपिटल में किसकी है, फ्रेंच की। तो हमने ये देख लिया, चलो चलो देख लिया। अब आगे देखते हैं कि कुछ टेंशन्स क्यों आई बेल्जियम में और ब्रुसेल्स के बीच में, टेंशन आई क्यों। अब देखते हैं जो फ्रेंच कम्युनिटी थी भाई लोग, वो जो फ्रेंच कम्युनिटी थी ना वो भाई लोग बहुत ही अमीर थी, अमीर और पावरफुल भी थी। किसके कंपैरिजन में भाई लोग, डच के कंपैरिजन में। डच के कंपैरिजन में फ्रेंच कम्युनिटी बहुत ही पावरफुल और ग्रेट थी और रिच भी थी। तो हमने अभी मैंने बता दिया कि डच में जो डच कम्युनिटी थे वो वहाँ पे बहुत ही मतलब पूरे कंट्री में वो एक मेजोरिटी थे, पर वो कहाँ पे थे, वो कैपिटल में क्या थे, एक माइनॉरिटी बन के रह गए थे। उनकी कुछ वैल्यू नहीं थी कैपिटल में, पर कंट्री में भले ही उनकी बहुत वैल्यू हो। तो भाई लोग अब हमने क्या आगे भी कुछ पॉइंट्स देखता हूँ, पढ़ा रहा हूँ भाई, मिटा लेने दो। चलो, तो इसी के बीच में किसे इसके बीच कन्फ्लिक्ट आई, फ्रेंच कम्युनिटी एंड डच कम्युनिटी के बीच में क्या आई, कन्फ्लिक्ट्स आई। किसके बीच कन्फ्लिक्ट्स आई, किस चीज़ पे कन्फ्लिक्ट्स आई, कॉन्स्टिट्यूशन पे, उनके बीच कॉन्स्टिट्यूशन पे कन्फ्लिक्ट आई। तो क्या क्या स्टेप लिए गए इस कन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए, तो भाई लोग हम देखते हैं कि क्या क्या कन्फ्लिक्ट लाए गए इसको हटाने के लिए। चलो, तो अब हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या लिए गए, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन। तो पहला स्टेप हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब किया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब किया गया, वो हम चाह रहे थे कि उसमें, या हमने बताया कि उसमें फ्रेंच और डच कम्युनिटी के उनके मिनिस्टर इक्वल रहेंगे। मतलब जैसे कि 5 मिनिस्टर यहाँ है भाई लोग, तो 5 मिनिस्टर यहाँ भी रहेंगे। अगर यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 ही है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा भाई लोग। तो यहाँ पे इक्वल आने चाहिए, बोले तो बराबर। तो चलो दूसरा रीज़न देखते हैं, या दूसरा स्टेप कह लो, रीज़न नहीं, स्टेप कह लो दूसरा, कि उन्होंने अगर कोई भी स्पेशल लॉ, कोई भी एक स्पेशल लॉ अगर किसी भी फ्रेंच कम्युनिटी या डच कम्युनिटी किसने भी पास किया, तो वो दोनों, अगर एक ने किसी ने बोला कि हाँ कि ये स्पेशल लॉ बनेगा, जब तक वो फ्रेंच और डच कम्युनिटी से पास हो ना जाए तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती भाई लोग। अगर फ्रेंच ने बोल दिया कि हाँ ठीक है और डच ने बोला कि नहीं, तो वो कभी पास नहीं होगी और यहाँ पे दंगे भी हो सकते हैं भाई लोग। चलो तो आगे देखते हैं भाई लोग हुआ क्या। तीसरा स्टेप क्या लिया गया, जो ब्रुसेल्स थी ना भाई लोग, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे ग्रुप्स में थे, 2-2 ग्रुप्स में थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। सॉरी भाई लोग, मैं इंक थोड़ा ना ख़त्म हो गया है, क्या करूं। जो ब्रुसेल्स के थे उनके इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स थे। रिप्रेजेंटेटिव्स बोले तो भाई लोग मिनिस्टर्स, जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं वोट के लिए। चलो भाई लोग इतना देख लिया हमने, अब आगे क्या क्या स्टेप, चलो धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन, कोई टेंशन की बात नहीं है। फास्ट जा रहा हूँ तो बोल देना, समझ थोड़ा स्लो हो जाऊँगा। उसके बाद क्या हुआ, जो पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, सॉरी भाई लोग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स थे वो स्टेट गवर्नमेंट में तब्दील, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स थे वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली रूल कर रही थी भाई, इंडिपेंडेंटली वो रूल कर रही थी।
चल इतना हमने देखा। और एक एक बात और, जो ब्रुसेल्स में थी वहाँ पे कौन कौन कम्युनिटीज़ थी? कम्युनिटीज़ नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट कह लो। एक स्टेट गवर्नमेंट थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। तो सेंट्रल और स्टेट तो समझ रहे हो। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती थी भाई? भाई 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 क्या करती थी? अरे अरे गाना छोड़ गाना छोड़। चल यहाँ ये लॉज बनाती थी, किस पे? कल्चर पे, लैंग्वेज पे और एजुकेशन पे ये लॉज बनाती थी। भाई लोग कुछ कोई कोई तो सोच रहे होंगे ये एजुकेशन पे बना रही है। ब्रुसेल्स के लोग इसे खूब पीटते होंगे, इस बहुत गालियाँ देते होंगे। चलो चलो, उम्मीद है नोट तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके कर लेना। चलो अब हम देखते हैं और क्या आगे में। इन सब चीज़ से आपको तो लग ही रहा होगा भाई लोग कि इन सब चीज़ से वो बहुत ही खुश रहने लगे। तो वहाँ वो जो बेल्जियम और ब्रुसेल्स थे इस कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही खुश थे। ये दोनों बहुत ही लहरा रहे थे, ही। और एक और फन फैक्ट भाई लोग, वो जो बेल्जियम है ना, वो हेडक्वार्टर अब बन गया है। वो एक हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। जितने भी यूरोपियन यूनियंस है ना, वो हेडक्वार्टर है बेल्जियम। चलो भाई लोग इतना देख लिया। एक बार बोलता हूँ, सुन लेना। चल अभी तक जो पढ़ाया वो सुन ले एक बार, उसके बाद फिर दूसरे कंट्रीज़ की केस स्टडी हम पढ़ेंगे। चलो हमने क्या क्या अभी पढ़ा अभी तक, कि बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है। कहाँ पे भाई लोग? वो एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। आगे वहाँ पे उसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। आगे वहाँ पे 59% पीपल डच बोलते हैं और रहते कहाँ हैं? फ्लेमिश रीजन में। आगे 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और रहते हैं वेलोनियन रीजन में। आगे 1% लोग जर्मन बोलते हैं, वो रहते हैं कोई ठीक पताना उनका नहीं है, कुछ पता ठिकाना कुछ नहीं है। चलो और तो मेजोरिटी किसकी हो गई? 59%, जो सबसे बड़ा है वही तो मेजोरिटी हो गई। तो डच स्पीकर्स की वहाँ पे मेजोरिटी हो गई। चलिए तो अब हम ब्रुसेल्स की बात करते हैं। ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। तो फ्रेंच की वहाँ पे मेजोरिटी हो गई। तो हमें ये पता चलता है कि पूरे कंट्री में डच की मेजोरिटी थी, पर अपने ब्रुसेल्स कैपिटल में ही वो एक माइनॉरिटी बन के रह गया था। तो रीजंस क्या थे टेंशन के जो बेल्जियम में आए थे? तो पहली बात कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो बहुत ही रिच और पावरफुल थी डच कम्युनिटी के मुकाबले। आगे जो डच कम्युनिटी थी वो पूरे कंट्री पे एक मेजोरिटी बनी हुई थी, एक छोड़ के अपने कैपिटल पे, और क्योंकि वो कैपिटल में एक माइनॉरिटी थी। और इसी से दो कॉन्फ्लिक्ट्स आए कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्फ्लिक्ट्स आए। तो इसी से क्या क्या स्टेप्स लिया गया? पहला स्टेप लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब होगा 2 मिनिस्टर्स में, एक जो नंबर ऑफ फ्रेंच होंगे और नंबर ऑफ डच होंगे, वो कम्युनिटीज़ दोनों एक ही होंगे, इधर उधर कोई नहीं होगा। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट में आगे स्पेशल लॉज बनेंगे भाई लोग, स्पेशल लॉज बनेंगे। और वो अगर वो स्पेशल लॉ फ्रेंच कम्युनिटी पास कर दी और डच कम्युनिटी ने नहीं किया तो वो पास नहीं मानी जाएगी। अगर जब तक दोनों ने पास उसे नहीं किया तब तक कोई पता ठिकाना नहीं है उनका। चलो आगे हम देखते हैं जो पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसने वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए और स्टेट गवर्नमेंट अकेले राज करती थी। चलिए आगे देखते हैं। ब्रुसेल्स में बहुत सारे गवर्नमेंट्स आए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट।
कम्युनिटी गवर्नमेंट भाई लॉस किस पे बनाती है? वो लॉस बनाती है कल्चर पे, लैंग्वेज पे और एजुकेशन पे। तो इन सब वो चीज़ से बेल्जियम और ब्रसेल्स में खुशहाली आई और वो बहुत खुश थे। और लास्ट में मैंने बताया कि बेल्जियम में जो है वो हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। चलो एक क्विक रिकैप हो गया भाई। चलो एक क्विक रिकैप की बहुत ज़रूरत थी। वैसे लास्ट का एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कि पूरे एक स्टोरी में तब्दील कर दूंगा पूरे चैप्टर को भाई। चलो या छोड़ो, आज इतना ही रहने देते हैं। मुझे थोड़ा समझ रहे हो ना? चलो चलो बाय। वैसे लास्ट में जय महाराष्ट्र। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये महाराष्ट्र इतना ना सब कहने लगे कि महाराष्ट्र याद आ गया। सॉरी सॉरी। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंद।